हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। तो आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरुआत करने चाह रहे हैं, जिसका परिणाम बैच में भी जिसको हमने नहीं किया था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हम लोगों ने परिणाम बैच में भी नहीं किए थे। तो मेरे दोस्त, आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं एक ऐसे टॉपिक की जहां से क्वेश्चन तो बनना तय है, चाहे बात 15 क्वेश्चंस की हो या किसी अन्य एग्जाम की हो। यहां से क्वेश्चन हमेशा आप लोगों का बन रहा होता है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि एसआई और सीआई जो है वो कैलकुलेशन के लिए ही प्रसिद्ध है, इसमें होता कुछ नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो मैं फिर से चैप्टर की शुरुआत करते ही आप लोगों को बता देता हूं कि थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी। कैलकुलेशन से दोस्त घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है और कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। तो टॉपिक का नाम होगा मेरे साथी सिंपल इंटरेस्ट। और अगर मैं यहां से देखूं तो एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को यहां से मिलेगा, यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इस क्लास को हम कितने दिन में खत्म कर देंगे? इस टॉपिक को 3 क्लास में हम लोग इसे खत्म कर देंगे, एक शानदार तरीके से खत्म कर देंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं है दोस्त। अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है, अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो हिंदी में दोस्त इसे बोला जाता है साधारण। अगर किसी भी शब्द के पहले साधारण लग चुका है तो वो वास्तव में ही साधारण रहा होगा, उसमें कोई भी झोल नहीं होगा, कोई भी लोचा नहीं होगा, ठीक है। मान लो, इसमें पहले मैं कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेता हूं कि कौन कौन सी टर्म जो है, कौन कौन सी टर्म जो है वो मेरे दोस्त आप लोगों को इसके अंदर यूज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 4 टर्म्स का हम लोगों को यूज करना है। पहला होता है मेरे दोस्त मूलधन, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। पहला होता है मूलधन जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। दूसरी होती है बेटा दर, जिसे हम लोग कहते हैं रेट। और तीसरा होता है समय, जिसे हम लोग कहते हैं टाइम। और चौथा जो होता है वो होता है मेरे दोस्त मिश्रधन, जिसे हम लोग कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं? तो आप लोग कहेंगे जिसे हम बोलते हैं अमाउंट, ठीक है भाई। इन 4 चीजों के बारे में पहले सबसे पहले पढ़ना है। अगर कोई राशि उधार ली गई है तो जितनी राशि उधार ली जाती है या उधार दी जाती है उसी को दोस्त मूलधन कहा जाता है, उसी को प्रिंसिपल बोला जाता है। अब कोई भी व्यक्ति अगर उधार लेगा तो वो ऐसा तो है नहीं कोई फ्री फंड में ऐसे ही दे देगा, तो वो उस पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहा होता है जब वो व्यक्ति पैसे लौटा रहा होता है। तो उसी को कहा जाता है ब्याज। क्या कहा जाता है? उसी को ब्याज कहा जाता है। मूलधन से ऊपर जितनी राशि मैंने एक्स्ट्रा दी है उस राशि का यूज करने के लिए उसे ही उसका ब्याज कहा जाता है, ठीक है भाई। तो एक निश्चित उस पर ब्याज दिया, निश्चित मतलब दर कह सकते हैं कि मैंने कहा जैसे 10,000 रुपए मैंने उधार लिए, तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। इसे पी से डिनोट करते हैं। अब सामने वाले ने कहा होगा जी भैया 10,000 की राशि है तो मैं इस पर 10% ब्याज लूंगा। तो 10% का ब्याज का मतलब होता है टोटल राशि का 10% मैं ब्याज के रूप में लूंगा, यानी हर साल जो है वो 1,000 रुपए आपके ब्याज के बैठेंगे। दर जो होती है 100 रुपए पे लगने वाले कितने रुपए हैं वही दर कहलाती है। तो अगर 10,000 का 10% निकालूंगा तो वो मेरे दोस्त 1,000 रुपए हर साल का ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो दर क्या होती है बेटा? 100 रुपए पे। आर से हम इसे डिनोट करते हैं। जैसे मान लो 8% की दर दी हुई है तो 100 रुपए पे 8 रुपए लगेंगे, ये होता है दर का मतलब। कितने ड्यूरेशन के लिए राशि दी गई है, कितने टाइम के लिए दी गई है, वो टाइम होता है, ये आप लोग जानते हैं। मिश्रधन होता है बेटा जो राशि लौटाई गई है, यानी जितना हमने उधार लिया होगा एक तो वो,
और एक उसके साथ ब्याज जो है वो लौटाया गया होगा। दोनों को मिलाकर जो राशि बनेगी उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग मिश्रधन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो मूलधन जो राशि उधार ली है, जितनी ब्याज दर पे ली है वो रेट कहलाता है, जितने समय के लिए ली है वो बेटा टी कहलाता है, यानी टाइम कहलाता है। और अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाए तो मेरे दोस्त वो क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है, यानी मिश्रधन कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, कभी तो समय जो दिया होगा वो आप लोगों को ईयर में दिया होगा, कभी जो समय दिया होगा वो आप लोगों को मंथ में दिया होगा, कभी जो समय दिया होगा वो आप लोगों को दिन में दिया होगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्वेश्चन को कैसे कर रहे होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं, अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हम साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं, तो साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है PRT/100। SI क्या होता है मेरे दोस्त, SI होता है साधारण ब्याज, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होता है। ये P क्या होता है, तो आप कहेंगे P जो होता है वो मेरे दोस्त मूलधन होता है। R क्या होता है, R जो होता है वो मेरे दोस्त रेट होता है, और रेट का मतलब जो होता है वो दर होता है। और T क्या होता है, T जो होता है वो मेरे दोस्त समय होता है। और याद रखना समय जो होता है यहाँ वर्ष में होता है। अगर वर्ष में दिया होगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर रहे होंगे। अब सवाल उठता है कि अगर समय जो है वो महीने में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर आप लोगों को 4 मंथ का समय दिया हुआ है तो इसे वर्ष में बनाना है तो 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक वर्ष के अंदर होते हैं 12 महीने। तो 4 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि 4 वर्ष का मतलब होता है 1/3 साल। यहाँ पे टी की वैल्यू जो रखी जाएगी हमेशा बेटा वर्ष में रखी जाएगी। तो अगर मंथ में दिया हुआ है तो सबसे पहले उसे वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप लोगों को दिनों में दिया हुआ है, अगर आप लोगों को दिनों में दिया हुआ है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि उसने कहा 73 दिन, उसने कहा 73 दिन, तो इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से दोस्त डिवाइड कर देना। जब 365 से डिवाइड करोगे तो 73 पंजे 365 हो जाएगा, यानी कि मेरे दोस्त ये 1/5 साल दिया हुआ है। ठीक है, अगर अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को मेरे साथी कोई भी समय आप लोगों को मंथ में दिया हुआ है, महीने में दिया हुआ है, तो आप लोगों को उसे 12 से डिवाइड करना होगा वर्ष बनाने के लिए। और अगर आपको कोई भी समय दिनों में दिया हुआ है तो आपको 365 से डिवाइड करना होगा बेटा वर्ष बनाने के लिए। यहाँ जो समय लिखा जाएगा वो हमेशा वर्ष में लिखा जाएगा। पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर केवल एक ही फॉर्मूला यूज होना है, वो फॉर्मूला होता है SI का। SI मतलब PRT/100, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बटे 100 हो जाएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में केवल इतना सा डिफरेंस है कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल का बराबर होता है, चक्रवृद्धि जो होता है वो बेटा ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो जब चक्रवृद्धि पढ़ेंगे तब वहां पढ़ेंगे। साधारण का मतलब है अगर एक साल का ब्याज 1000 है तो अगले साल का भी ब्याज 1000 ही होगा, उससे अगले साल का भी ब्याज 1000 होगा, आधे साल का ब्याज 500 रुपए होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ, 366 तब लेंगे जब बच्चे वो लीप ईयर होगा, और अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकालने के लिए आप 365 लिख के भी काम चला सकते हैं, अगर आप जो है वो लगभग लगभग आंसर लाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ जो है वो 73 दिन दे देगा, कभी 146 दिन का पूछ रहा होता है, मतलब ऐसी ही कोई वैल्यू दे रहा होता है जो 365 से इजिली कट जाती है। तो आप 366 ना लेके 365 से भी कैलकुलेशन करोगे तो आपका अप्रोक्स आंसर जो है लगभग लगभग आंसर जो है वो आ चुका होगा। ठीक है, बाकी अगर लीप ईयर है तो मेरे दोस्त 366 यहां बनता है। ठीक है, हाँ,
बहुत बढ़िया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है, ज़्यादा इसमें बताने के लिए नहीं है। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके चल रहा हूँ। दोस्त मुझे फटाफट बताइए भाई, पहला क्वेश्चन यहाँ से हटा दिया क्या? वाह, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 2 लाख रुपए की मूल राशि पर 3 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा। बच्चे एक बात मुझे बताइए, 8% प्रतिवर्ष, यदि 1 साल का 8% है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1 साल का 8% है तो 3 साल का जो ब्याज रहेगा वो 24% रहेगा। यानी टोटल राशि का 24% निकाल दूंगा तो ब्याज निकल के आ जाएगा, और टोटल राशि का 124% निकाल दूंगा तो मिश्रधन निकल के आ जाएगा। याद रखना मेरे दोस्त, मेरी बात को समझना, मैं इस शुरुआत में ही आपको चीजें क्लियर करके चल रहा हूं। अगर 1 साल का ब्याज 8% है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? ब्याज हर साल का बराबर होता है 24%। ये अगर टोटल मूलधन का 24% निकाल दोगे तो वो केवल ब्याज की राशि आप लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप मिश्रधन चाहते हो तो आप लोगों को टोटल मूलधन का 124% निकालना होगा, वो आपका कंप्लीट मिश्रधन बन जाएगा। या फिर एक काम करिए, ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ दीजिए, वो आपका मिश्रधन निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, साधारण ब्याज बोला हुआ है तो सबसे पहले 24% निकालिए। अगर मैं आपसे कहूं 2 लाख की कोई राशि आप लोगों के पास है और 24% आप लोगों को ब्याज निकालना है, 24% ब्याज निकालना है, तो आप कह सकते हैं कि 48,000 रुपये जो है वो ब्याज बैठा होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जाता तो आप लोगों का जवाब होता 48,000। लेकिन अगर आप लोगों से अमाउंट पूछा जाता है मेरे साथी, मिश्रधन पूछा जाता है, तो मिश्रधन होता है कि 2 लाख रुपए तो आपने उधार लिए हैं और 48,000 रुपये जो है वो ब्याज के बैठ गए हैं। इसका मतलब आप जो राशि लौटाओगे वो 2,48,000 रुपये लौटाओगे। तो यहां साधारण ब्याज हटा के यहां क्या कर लीजिए, यहां मेरे साथी मिश्रधन कर लीजिए कि मिश्रधन कितना होगा, तो आप लोगों का जवाब होगा 2,48,000 हो जाएगा। बच्चा आप ऐसे भी कर सकते थे, आप फॉर्मूले से भी इसको लेके आगे बढ़ सकते थे। आप अगर कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पहले आप लोगों को ब्याज निकालना है तो मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे 2 लाख रुपए है। रेट कितना दिया हुआ है? 8% है। समय कितना है? 3 साल है। बटे में कितना है? 100 है। एक्चुअल में मैंने 1 साल का 8 है तो 3 साल का 24% यहीं से डायरेक्ट निकाल दिया था, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 8 या 24 दूनी 48,000 ब्याज आ जाएगा। अगर 48,000 ब्याज आ चुका है तो उसे मूलधन में जोड़ देंगे तो मिश्रधन आप लोगों के सामने आ जाएगा। यानी अगर मैं आप लोगों से अमाउंट पूछना चाहता हूं तो 2 लाख में 48,000 जोड़ेंगे तो सवाल का जवाब कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2,48,000 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। हाँ, अमाउंट ऑफ 22 लाख नहीं है, अमाउंट ऑफ 2 लाख है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट बताइए बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट द ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% फॉर 3 ईयर्स। यानी कि 8,000 पे साधारण ब्याज क्या होगा अगर ब्याज की दर 5% है और समय 3 साल है। तो मेरे दोस्त आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगर 1 साल की दर 5% है तो 3 साल की दर कितनी हो जाएगी? 15%। यानी अगर मैं मूलधन का 15% निकाल दूं तो ये तो आएगा मेरे दोस्त ब्याज, और अगर मैं मूलधन का डायरेक्टली 115% निकाल दूंगा तो ये मेरे पास आएगा अमाउंट। याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये प्रिंसिपल निकल के ये तो आएगा, एसआई आप लोगों का ब्याज निकल के आएगा। भाई 1 साल की ब्याज कितनी है? 5%, तो 3.5। अच्छा यहाँ 3 है, यहाँ 3.5 है। बहुत शानदार, भारी ब्लंडर मिस्टेक है। चलिए
तो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ब्याज वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल कहेंगे 8,000 है। रेट कितना है, रेट है 5%, और समय कितना है 3.5 साल। 3 दूनी 6 और 1 7/2, समय ये हो गया। और बटे में कितना आता है, हमेशा 100 आता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटोगे 40 बार कटेगा, 7 पंजे 35 होगा, और 35 की गुणा 40 में करोगे तो 35 चौक 140 होता है। तो क्या इसका ब्याज जो है वो 1400 हो जाएगा? क्या ब्याज जो है वो 1400 रुपये हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा 1400 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, तो 1400 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समय महीनों में दिया हुआ है, तो एक ऐसा भी क्वेश्चन कर लीजिए। आप लोगों को दिन वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा जब समय जो है वो दिन में दिया हुआ होता है। फटाफट बताइए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा है 27,000 रुपए पर 14 सही 2/3% की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? 8 महीने का साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है तो एसआई पूछ रहा है। मूलधन कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 27,000 हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा? 14 × 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा? 44/3 हो जाएगा रेट। समय कितना दिया हुआ है? 8 महीने। पहले साल बना लीजिए, क्या नीचे 12 लिखेंगे, और बटे में 100 होता है। क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई? एसआई जो होता है मेरे दोस्त वो PRT/100 होता है। हाँ, मैं अमाउंट बता देता हूं। ब्याज कितना आया है? 1400। अगर इसे 8,000 में जोड़ दोगे, मूलधन में ब्याज को जोड़ दोगे, तो मेरे दोस्त आपके पास जो है वो मिश्रधन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर मिश्रधन पूछा जाता है तो वो 84 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ब्याज निकालना है तो वो PRT/100 होता है। जानते हैं आप लोग, पी कितना है मेरे दोस्त? 27,000 है। रेट कितना है? 14 × 42 होते हैं, 42 और 2 44 होंगे। 44/3% जो है वो रेट हो जाएगा। टाइम कितना है? 8 महीने हैं। पहले इसे साल बनाना होगा, साल बनाने के लिए 12 से डिवाइड करना होगा। तो ये P हो गया, ये R हो गया, ये T हो गया, और बटे में 100 होता है, इसलिए बटे में 100 भी लिख दिया। ठीक है भाई। अब देखिए काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 3 से काट दीजिए बेटा, 90 बार कट जाएगा, बहुत शानदार। 4 से काटिए 2 बार, 4 से काटिए 3 बार, 3 से काट दीजिए 30 बार। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे एक बार सॉल्व कर लीजिए। यहां देखेंगे ये 30 है, बहुत शानदार, और 44 दूनी ये कितना है? 88 दिया हुआ है। तो अब आप गुणा करिए, 8 × 24 को 4 हासिल 2, 8 × 24 और 2 26 हो जाएगा। तो आपका ब्याज कितना आ जाएगा? 2640 रुपये आ जाएगा। लेकिन साधारण ब्याज उसने पूछा है, इसने ऑप्शन नहीं दिया है, इसने अमाउंट का ऑप्शन भी नहीं दिया। 2640, एक 2 अलग हटा दीजिए, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 2640 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से अमाउंट पूछता हूं या मिश्रधन पूछता हूं, अगर मैं आप लोगों से अमाउंट पूछता हूं या मिश्रधन पूछता हूं, तो आप कहेंगे जी मूलधन में ब्याज और जोड़ दो। मूलधन कितना है? तो आप कहेंगे 27,000 है। इसमें ब्याज और जोड़ दीजिए, ब्याज कितना है? 2640 है। तो बेटा मूलधन कितना आ जाएगा, मिश्रधन कितना आएगा? अब जोड़िए, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 7 और 2 9 आ जाएगा, 29,640 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमने 2 क्वेश्चन किए जिसमें समय जो दिया हुआ था वो वर्ष में दिया हुआ था। तीसरा क्वेश्चन हमने वो किया जिसमें समय जो दिया हुआ है वो महीने में दिया हुआ है। ठीक है भाई। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो है वो आप लोगों को थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। हम वर्ष वाले क्वेश्चन भी कर चुके हैं, हम महीने वाले क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है। हाँ, और अब हम लोग जो कर रहे हैं वो दिन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ले लेना।
जो ये क्वेश्चन मतलब आज आपके टाइपिस्ट ने गलती कर दी, क्वेश्चन गलत टाइप हो रखे हैं, ये सारे फोटो लो, ये मानव शर्मा क्वेश्चन टाइप ही गलत हो रखे हैं। एक ऊपर और है सर, आज आपके टाइप ने ज़्यादा गलती कर दी है, विष्णु कुमार। हाँ, दोस्त एक्चुअल में मुझे सीट चेक करने का टाइम नहीं मिलता है। हाँ, आपको वो क्वेश्चन में पेपर में थोड़ी ना गलत देगा, दो ही चीज पूछेगा, ब्याज पूछेगा तो 2640 आंसर आएगा, और मिश्रधन पूछेगा तो 29,640 आएगा। वो क्वेश्चन में बोलेगा कि मिश्रधन बताइए तो आपको मिश्रधन निकालना है, ब्याज पूछेगा तो आपको ब्याज निकालना है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे। और दोस्त मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को 24 जनवरी 2012 को बैंक से इतने दर पर वार्षिक साधारण ब्याज पर 78,000 रुपए का ऋण लिया और इसे 18 जून 2012 को वापस कर दिया। 18 जून 2012 को उसने वापस कर दिया है। तो अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्णांक बताना, यानी पॉइंट में आंसर आएगा, आपको नजदीक आंसर बताना है कि नजदीक जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा। सबसे पहला दिन वाले में मसला होता है कि टोटल दिन आप लोगों को काउंट करने होंगे कि टोटल कितने दिनों तक उसने अपने पास जो है वो पैसा रखा। टोटल कितने दिनों तक उसने अपने पास जो है वो पैसा रखा, वो आपसे पहले ये पूछना चाह रहा है। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 24 जनवरी 2012 से लेके 18 जून 2012 तक बेटा टोटल दिन कितने हो जाएंगे, तो एक बार मुझे टोटल दिन बताएंगे कि क्या होगा। टोटल दिन बताएंगे दोस्त, क्या होगा, फटाफट बताइए। टोटल दिन 80,730 बता रहे हैं। 80,730 तो ऑप्शन में भी नहीं है। चलिए ऑप्शन नजदीक है क्या? 80,723, 90,730, 88,000, 85,000। ऑप्शन तो नजदीक भी नहीं है, तो हम अप्रोक्सीमेशन से जा सकते हैं। अच्छा एक बात सुनिए, टोटल कितने दिन बैठ रहे हैं देखिए। 24 से लेके जनवरी 31 की होती है, तो जिस दिन हमने पैसा लिया है उस दिन को काउंट करते हैं। तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 दिन तो वो आपके हो चुके हैं। तो जनवरी में 8 दिन हो गए हैं। फरवरी ये लीप वर्ष है क्योंकि 2012 है, फरवरी में 29 दिन होंगे, मार्च में 31 दिन होंगे, अप्रैल में 30 दिन होंगे, और मई में 31 दिन होंगे, और जून 18 जून को वो पैसा वापस कर रहा है, तो जून में हम केवल 17 दिन जोड़ेंगे क्योंकि 18 को तो वो पैसा वापस कर रहा है। ठीक है भाई, अगर मैं यहां तक देखूं तो 9 और 8 17 और एक 18 और एक 19, 19 और 7 26 को 6 हासिल 2, 2 और 2 4 3 7 3 10 3 13 और एक 14। क्या यहां से आप लोगों को समझ में आ चुका है कि टोटल जो है वो 146 दिन होने वाले हैं? क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका है कि टोटल जो है वो 146 दिन होने वाले हैं? बच्चा जिस दिन हम पैसा लौटा रहे हैं उस दिन को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन हमने पैसा लिया है उस दिन को हम लोग काउंट करेंगे। तो अगर हमने 24 तारीख को लिया है और जनवरी 31 दिन का होता है तो 8 दिन तो जनवरी में बच गए होंगे। अगर फरवरी की बात करूं तो 2012 है, लीप वर्ष है, फरवरी 29 की होगी, मार्च 31 का होगा, अप्रैल 30 का होगा, मई 31 का होगा, और जून में हम पैसा लौटा रहे हैं 18 तारीख को, तो 17 तक का ब्याज लग रहा होगा। तो यहां जोड़ेंगे 7 और एक 8 और एक 9, 9 9 18 और 8 26, 26 को 6 हासिल 2 और 2 4 3 7 3 10 3 13 और एक 14 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, अब हमें क्या निकालना है? टोटल मिश्रधन निकालना है कि कितनी राशि उसने लौटाई है। तो सबसे पहले हमें ब्याज पता होना चाहिए। सबसे पहले बेटा 28 बेटे 2 कैरी लगाया, 8 ही है वैसे, 2 कैरी लगाया है। अगर मैं आपसे ब्याज पूछूं कि ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे मूलधन कितना है? 78,000 है। रेट कितना है? रेट एक बार देख लेते हैं। 8 चौक 32, 32 और 3 35/4 हो जाएगा, 35/4 हो जाएगा। और समय कितना है मेरे दोस्त? 146 दिन है, 146 दिन है।
अब यहां पे जो है इसे वर्ष बनाने के लिए 366 से डिवाइड करना होगा, 366 से डिवाइड करना होगा मेरे दोस्त, 366 से, लेकिन क्योंकि ये लीप वर्ष है, अगर ये 366 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। आप क्या करिए, इसे 365 से डिवाइड कर दीजिए, अप्रोक्सीमेट में आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है भाई, ये पी हो गया, ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया, बटे में क्या है 100 है। तो थोड़ा सा सॉल्व करके मुझे फटाफट बताइए कितना आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, बहुत शानदार। अब आप और काटिए, और कहाँ काट सकते हैं हम लोग, 4 से काटिए, 4 एकम 4 होगा, 3 बचेगा, 4 नाम 36 होगा, 4 पंजे 20 होगा। ठीक है भाई, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 होता है, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 होता है, 5 दिया 15 होता है। ठीक है भाई, 73 दूनी कितना होता है, 146 होता है। लगभग लगभग हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। हाँ, फरवरी 29 ही लगाई है बेटा मैंने। तो 7 पंजे 35 को 5 हासिल लगे 3, 7 पंजे 35, 35 को 5 हासिल लगे 3, 9 सत्ते 63, 63 और 3, 63 और 3 66 को 6 हासिल लगे 6, तो 1365 हो जाएगा। और 1365 में बेटा 2 की गुणा जब हम करेंगे तो 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 6 दूनी 12, 13 को 3 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 के 2730 जो है, 2730 जो है वो ब्याज हो जाएगा, 2730 जो है वो ब्याज हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं मूलधन में, मूलधन कितना था 78,000 था, मूलधन कितना था 78,000 था, 78,000 में ब्याज जोड़ दूंगा तो क्या मेरे पास जो है वो मिश्रधन आ जाएगा। यानी मेरे हिसाब से जो मिश्रधन आ रहा है वो 80,730 आ रहा है, 80,730 आ रहा है। तो एक बात बस मुझे ये बता दीजिए कि यहां कितना था 366, 366 से डिवाइड करूंगा तो 2 से कम आएगा, इसका मतलब 80,730 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। तो 80,730 से थोड़ा सा कम आंसर क्या है, 80,723 है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ, 29 होगी तो 300। बेटा आपने सुना नहीं शायद, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो चीज आपने सुनी नहीं। मैंने कहा यहां 366 आएगा। क्यों आएगा 366? क्योंकि ये लीप वर्ष है। अच्छा, लीप वर्ष का पता कैसे चलेगा? अगर ये वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो दिया गया वर्ष मेरा लीप वर्ष होगा, और अगर अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं होते हैं तो वो दिया गया वर्ष मेरा लीप वर्ष नहीं होगा। तो अगर मैं जनवरी में मैंने 24 तारीख को पैसा लिया है तो जिस दिन पैसा लिया है उस दिन को मुझे काउंट करना होगा। 24 को मैंने काउंट कर लिया, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये 8 दिन तो जनवरी में हो चुके हैं। फरवरी बेटा 29 की होगी क्योंकि लीप वर्ष है, मार्च जो है वो 31 का होगा, अप्रैल जो है वो 30 का होगा, मई जो है वो 31 का होगा, और जून में केवल 17 दिन हम लोगों को काउंट करने हैं, तो टोटल 146 दिन हो चुके हैं। अब मुझे 146 को वर्ष बनाने के लिए 366 में डिवाइड करना था, 366 से डिवाइड करना था, लेकिन अगर 366 से डिवाइड कर दिया तो कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत लेंदी, 366 आसानी से कटने वाला नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त आप लोग 365 से डिवाइड करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे तो ये आसानी से कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80,730 हो जाएगा। एक बार मेरे सभी साथी जो है इस क्वेश्चन को लेंगे और इस क्वेश्चन को दोस्त मुझे होमवर्क में बताएंगे। उसने पैसा लिया कब है? एक व्यक्ति ए ने 31 दिसंबर 2015 को अपने दोस्त बी से 1,000 रुपए की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष बाद इसे 12% के साधारण ब्याज के साथ लौटाएगा, परंतु ए 1 मई 2016 को पैसे लौटाने की स्थिति में आ जाता है, तो बी को उसे कितनी राशि वापस करनी होगी? सर 12 से क्यों नहीं किया, 12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? 12 से मल्टीप्लाई क्यों करूंगा? 12 से डिवाइड तब करता हूं, 12 से डिवाइड तब करता हूं जब बेटा मंथ में दिया हो और मुझे ईयर में बनाना हो।
8 क्यों लिया, 31 की है तो बेटा कितनी तारीख में पैसा ले रहे हैं, 24 तारीख में, तो पहले का ब्याज थोड़ी ना देगा वो। 24 तारीख तक जो दिन निकल गए हैं जनवरी में, उनका ब्याज थोड़ी ना देगा। यार रीजनिंग पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त, मैं कैलेंडर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ऐसा ही पढ़ा रहा हूं। 35 कैसे आया, कौन से 35 की बात कर रहे हैं आप? 35 ये वाला बेटा, देखो यहां ध्यान से, दर 8 चौक 32, 32 और 3 35। क्या इस दर का मतलब 35/4 नहीं है? क्या इस दर का मतलब 35/4% की दर नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल दर है। 366 से क्यों करूं जब मैंने कह दिया है कि कैलकुलेशन मुश्किल होगी, काटना आसान नहीं होगा। क्यों गलत कटी है? 5 से काटना, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, एक बचेगा, 5 तिया 15। 73 से काटोगे तो 2 बार कट जाएगा। चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये होमवर्क में एक बार थोड़ा सा कोशिश करना, नहीं तो मैं यहीं से इस क्वेश्चन को फिर से समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सीजीएल 2023 प्री में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। छठा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन भी बेटा दिन ही वाला था। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, साधारण ब्याज की, अच्छा इंग्लिश में यहाँ गलत दिया हुआ है। इंग्लिश में कहाँ है? इंग्लिश में जो है कहाँ गलत दिया हुआ है? अच्छा ये यहाँ 8 सही 3/4 हो जाएगा बेटा, ये 8 सही 3/4% है। तो ये तो कॉमन सेंस है, आप हिंदी में थोड़ा सा मैच कर लिया करो। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन जो है वो 1630 है। सबसे पहले कितने वर्षों में, तो आप कहेंगे 3 वर्षों में। कितना मिश्रधन प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे 1630 रुपए जो है वो मिश्रधन प्राप्त होता है। और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन जो है वो कितना है, 1708 है। यानी क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि कोई हमने एक राशि उधार दी होगी, हमें जो 3 वर्ष बाद पैसा मिलता है, हमें जो 3 वर्ष बाद पैसा मिलता है वो 1630 रुपए मिलता है। और इसी मिश्रधन पर 4 वर्ष बाद जो पैसा मिलता है, 4 वर्ष बाद जो पैसा मिलता है वो 1708 रुपए मिलता है। अच्छा एक बात मुझे थोड़ी सी आप लोग मुझे बताइए कि 3 वर्ष और 4 वर्ष का दे रखा है आप लोगों का, तो बेटा क्या इस एक साल में केवल ब्याज बढ़ा होगा? क्या इस एक साल में केवल ब्याज बढ़ा होगा? देखो आप लोग ना अब ज्यादा परेशान कर रहे हैं, है ना। मैं इस कमेंट बॉक्स को बेटा बंद करा दूंगा। आप ये नहीं समझ पा रहे कि 35/4 आया कहां से। 8 सही 3 आप दिल्ली पुलिस की तैयारी छोड़ दो मेरे दोस्त, छोड़ दो, आप नहीं कर पाओगे ऐसा। जब आप ये नहीं समझ पा रहे, पेपर में 1 महीना बचा है, कि 8 सही 3/4% को हम लोग क्या लिखते हैं, तो फिर कैसे कर पाओगे? फिर आप कहते हो जी आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हो, आप हरकतें ऐसी करते हो। मैं पिछले 15 मिनट से एक ही क्वेश्चन आप लोगों से समझा रहा हूं भाई, कैसे करते हैं। 8 चौक 32, 32 में 3 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 35 आएगा। और इसके बटे में हमेशा ये लिखते हैं, ये रेट आप लोगों को दी हुई है, यहां से ये 35/4 आया है। भाई टाइप वाइज ही करा रहा हूं। पहले मैंने आप लोगों को वर्ष वाले क्वेश्चन कराए, फिर मैंने आप लोगों को महीने वाले क्वेश्चन कराए, फिर मैंने आप लोगों को दिन वाले क्वेश्चन कराए। अब नेक्स्ट टाइप लेके चलाऊं, लिखवा के थोड़ी लाना जरूरी है कि भाई मैं लिखवाऊंगा कि टाइप चेंज है। चलिए अब यहां ध्यान से सुनिए। हाँ, ये मूलधन जो है वो 3 वर्ष, एक हमने राशि उधार ली, 3 वर्ष बाद राशि हो जाती है 1630 और 4 वर्ष बाद राशि हो जाती है 1708। यानी मैंने देखा कि इस एक साल में केवल और केवल ब्याज बढ़ा होगा। 3 वर्ष में अगर 1630 हो रही है और 4 वर्ष में 1708 हो रही है, तो एक साल में कितना ब्याज बढ़ गया होगा, इसमें से इसे घटा दो। तो 8 में से 0 गया, 8 बचा, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, 16 में से 16 गया, यानी एक साल का ब्याज जो रहा होगा वो 78 रुपए रहा होगा। एक साल का जो ब्याज रहा होगा वो कितना रहा होगा, 78 रुपए दोस्त रहा होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है। अगर ये मिश्रधन है तो इसमें मूलधन भी जुड़ा होगा और 3 साल का ब्याज भी जुड़ा होगा।
अगर 1 साल का ब्याज 78 है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 को 4 हासिल लगे 2, 7 तिया 21 और 2 23 हो जाएगा। यानी 3 साल का ब्याज जो है वो मेरे दोस्त ये है। तो अगर मैं मिश्र धन में से 3 साल का ब्याज घटा दूं तो क्या मेरे पास मूलधन आ जाएगा? तो बस आप लोगों को यही करना है कि 3 साल बाद मिश्र धन 1630 है, उसमें से 3 साल का ब्याज आप लोग घटा दीजिए तो आपके पास मूलधन निकल के आ जाएगा। 10 में से 4 गए 6 बचेगा, 12 में से 3 गए तो 9 बचेगा मेरे दोस्त, और 15 में से 2 गया तो 13 बचेगा। यानी आपका जो मूलधन रहा होगा वो 1396 रुपए रहा होगा। वह धनराशि पूछना चाह रहा है तो 1396 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, आप लोगों को बता के आया हूं अमाउंट जो होता है, मिश्रधन जो होता है वो P प्लस SI होता है। यानी आप मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तभी आप लोगों का मिश्रधन बनेगा। बनेगा या नहीं? तो अगर मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे तो आपके पास मूलधन आ जाएगा। ये 3 साल बाद का मिश्रधन है तो इसमें 3 साल का ब्याज घटा दिया तो मेरे पास मूलधन निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक बेहतरीन क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों से पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन कहना चाह रहा है, अच्छा एक बात मुझे बताओ, यहां वो आपसे रेट पूछता कि रेट क्या होगा, दर क्या होगी, तो दर होती है 1 साल की ब्याज। 1 साल का ब्याज कितना है? 78। कितना ब्याज लगा मूलधन पर? मूलधन कितना है? 1396। तो 100 पर कितना? जब भी आपसे रेट पूछे तो आप 1 साल के ब्याज को मूलधन से डिवाइड करके 100 से गुणा कर देना। तो ये होता है बेटा रेट निकालने का तरीका। रेट क्या होता है? 1 साल में मूलधन पर लगने वाला ब्याज ही रेट कहलाता है। दर जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है तो 1 साल का ब्याज कितना था? आपने कहा 78 रुपए। ब्याज लगता किस पर है? मूलधन पे। तो मूलधन कितना है? 1396 रुपए। तो 78 रुपए ब्याज लगा 1 साल का, किस पर लगा? 1396 पर। तो 100 पर कितना? तो ये आपके सामने दर आ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 3 दिसंबर 2020 में आप लोगों से पूछा गया है। कल जो है मैं जहां टाइप चेंज हुआ है वहां लिखवा के लाऊंगा कि टाइप चेंज है। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि मैं टाइप वाइज चीजें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, समझिए 78/23 कहां कर दिया मैंने? 78/23 नहीं है, 1 साल का ब्याज 78 है तो 3 साल का ब्याज 234 हो जाएगा, और 3 साल के मिश्रधन में से 3 साल का ब्याज घटा दोगे तो मूलधन मेरे पास आ जाएगा। ये मैंने किया है। देखिए एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 10,220 हो जाती है। भाई 4 वर्षों में कितनी हुई है? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। 4 वर्ष में राशि कितनी हुई है? तो आप कहेंगे 10,220 रुपए राशि हो गई है। ठीक है भाई, और 7.5 वर्षों में कितनी हुई है? 7.5 वर्ष में कितनी हो गई है मेरे दोस्त? तो आप लोग कहेंगे 12,775 रुपए राशि हो गई है। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है? वह राशि और ब्याज दर का मान कितना है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा। ठीक है, अब देखिए सुनिएगा, थोड़ा मेरी बात को समझिएगा। दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन। 4 साल बाद राशि कितनी हो जाती है? 10,220। 7.5 साल बाद राशि कितनी हो जाती है? 12,775। तो एक बात मुझे बताइए, समय कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे 4 से 7.5 यानी 3.5 साल का समय बढ़ा। 3.5 साल का मतलब होता है बेटा, 3.5 साल हम लोग लिखते कैसे? यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि 3.5 साल में ब्याज कितना लगा तो आप मुझे ये बता दीजिए। भाई 4 साल बाद तो राशि इतनी थी, 7.5 साल बाद इतनी हो गई, तो ये बढ़ी क्यों? क्योंकि 3.5 साल का ब्याज लगा है। कितना ब्याज लगा होगा? तो इसमें से इसे घटा दो। 5 में से 0 गया तो 5 हुआ, 7 में से 2 गया तो 5 हुआ, 7 में से 2 गया तो 5 हुआ, और 12 में से 10 गया तो 2 हुआ। यानी 2555 रुपए का ब्याज लगता है कितने साल में मेरे दोस्त? 3.5 साल में। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज आप लोग मुझे बता दीजिए कितना हो जाएगा? 2555 को
3 दूनी 6 और 1 7/2 से डिवाइड कर दो, क्या 1 साल का ब्याज आ जाएगा? तो यहां से देखा 7 से काटा, 7 तिया 21 होगा, 4 बचेगा, 7 छिंग 42 होगा, 7 पंजे 35 होगा। तो 365 दूनी 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 6 दूनी 12, 12 और 1 13 को 3 हासिल 1, 730 रुपए जो है वो 1 साल का ब्याज हो जाएगा। क्या 730 रुपए जो है वो 1 साल का ब्याज हो जाएगा? तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा, मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछता हूं, ये 4 वर्ष बाद का मिश्रधन दिया हुआ है, क्या इसमें मूलधन प्लस 4 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है? अगर 1 साल का ब्याज 730 है तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2920 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2920 हो जाएगा। अगर मैं इस मिश्र धन में से 4 साल का ब्याज घटा दूं तो क्या मेरे पास मूलधन आ जाएगा? तो मेरे दोस्त, अगर मिश्र धन मेरे पास 10,220 है, उसमें से 4 साल का ब्याज मैं घटा देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मूलधन निकल के आ जाएगा। 12 में से 9 गए 3, तो 7300 रुपए मेरे पास मूलधन आ चुका है। यानी प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा जाता है, प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा जाता है तो वो 7300 होगा। मेरे दोस्त, उसने प्रिंसिपल भी पूछा है, ब्याज भी पूछा है। मैंने अभी बताया है, अगर 1 साल के ब्याज को मूलधन से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो है वो दर निकल के आ जाएगी। तो इससे काटोगे 10 बार, यानी सवाल का जवाब 10% हो जाएगा। सवाल का जवाब जो है वो 10% हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सामने हो चुके हैं। पहला जो आंसर आया है, मूलधन 7300 रुपए निकल के आया है और ब्याज दर जो है वो 10% निकल के आई है। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था, करने का तरीका भी यही था, बस समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, वरना जब आप करोगे तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मुझे मात्र 20 सेकंड का टाइम देंगे, बस एक बार मैं अपने स्ट्रीमर को थोड़ा सा बुला दूं। तो ये क्वेश्चन दोस्त आप लोगों के सामने है। देखो मेरी बात समझो पहले, अगर 4 साल बाद का मिश्रधन आप लोगों को दिया हुआ है, अमाउंट आप लोगों को दिया हुआ है, तो मेरे दोस्त उसमें मूलधन भी जुड़ा होगा और 4 साल का ब्याज भी जुड़ा होगा। तो मेरे दोस्त, अगर मिश्रधन में से 4 साल का ब्याज घटा दोगे तो आप लोगों के पास मूलधन आ जाएगा। ठीक है मेरे साथी? हाँ, मैं 3 दिन में खत्म करा दूंगा, वो मेरी गारंटी है। सुनिए ध्यान से, एक बार फिर से समझ लो। 4 वर्ष बाद का मिश्रधन ये है, 7.5 वर्ष बाद का मिश्रधन ये है। तो आपने देखा 3.5 साल में कितना ब्याज बढ़ गया, तो आपने देखा इसमें से ये घटा के 2555। तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 730। अगर 1 साल का ब्याज 730 है तो 4 साल का ब्याज आपने निकाल लिया, 2920 आया। यानी इसमें 2920 रुपए ब्याज के भी जुड़े हुए हैं। अगर इसमें से ब्याज घटा दोगे तो मूलधन मेरे पास आ जाएगा। और ब्याज कैसे दर कैसे निकालते हैं? 1 साल का ब्याज किस पर लगा? मूलधन पर लगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए ध्यान से बेटा, ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी ये क्वेश्चन जो है वो 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 27 नवंबर 2020 में आप लोगों से साथी पूछा गया है।
क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाती है, यानी पहले कितना ब्याज दिया जाता था, तो आप कहेंगे पहले एक साल का 9.5% ब्याज दिया जाता था। एक साल का बेटा पहले 9% ब्याज दिया जाता था। अब ब्याज दर बढ़ा के जो है वो 13.5% कर दी है। ब्याज दर बढ़ा के कितनी कर दी? अब 13.5% कर दी है। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि भाई पहले जो ब्याज जाता था वो एक 9% का ब्याज जाता था, अब जो ब्याज जाता है वो 13.5% का ब्याज जाता है, यानी हर एक वर्ष जो है वो 4.5% ब्याज बढ़ जाएगा। हर एक वर्ष जो है वो 4.5% ब्याज बढ़ जाएगा। ठीक है, हर एक वर्ष जो है वो 4.5% बढ़ जाएगा। उसने कहा है हर वर्ष 3690 रुपए बढ़ जाता है, तो क्या 4.5% की वैल्यू 3690 दी हुई है? दी हुई है क्या? मेरे हिसाब से इतना बढ़ जाता है, क्वेश्चन ने इतना दिया है। तो 4.5 का मतलब क्या होता है? अगर मैं 4.5 का मतलब आपसे पूछूं, क्या 4.5 का मतलब 9/2% होता है? तो अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं, तो 1% की वैल्यू आप लोग क्या बताएंगे? जो चीज भाग में है उसे गुणा में भेजिए, और जो चीज गुणा में है उसे भाग में भेजिए। क्या ये 1% की वैल्यू आ चुकी है? आपसे पूछा है धनराशि, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। इस केस में 100% ही बेटा मूलधन होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, 9 से काटिए, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 0, 410 दूनी 820 हो जाएगा, और 820 की 100 में गुणा करेंगे तो 82,000 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आपसे साथी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 26 अक्टूबर 2021 का बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से बढ़कर 12.5% हो जाती है, यानी पहले ब्याज दर कितनी थी? 8% थी, फिर बढ़कर कितनी हो गई? 12.5% हो गई। तो मेरे दोस्त ब्याज दर जो है वो कितनी बढ़ गई? तो आप कहेंगे 4.5 बढ़ गई। 4.5% हर साल ब्याज बढ़ जाता है। 4.5% का मतलब होता है हर साल जो है वो 9/2% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? हर साल जो है वो 9/2% बढ़ जाता है। तो उसने कहा है वार्षिक आय में 459 की वृद्धि हो गई, तो उसने अपने हिसाब से 459 रुपए बढ़ाए हैं। ठीक है भैया, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू 459, ये भाग में 2 है, इधर आके गुणा में 2 आएगा, ये गुणा में 9 है, इधर आके भाग में 9 आएगा। तो उसने मूलधन पूछा है, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब आप ये समझिएगा, 9 पंजे 45 होता है, 9 एकम 9 होता है, 51 दूनी कितना हो जाएगा? 51 दूनी 102 हो जाएगा, और 2 जीरो यहां लगा देंगे तो सवाल का जवाब जो है वो 10,200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वास्तव में मन खुश हो जाता है जब इतना कुछ आपका झेलने के बाद भी, इतनी बार बताने के बाद भी आप लोग ये कहते हैं कि आप घमंड क्यों करते हैं, तो मन को बहुत तसल्ली मिलती है कि मैं कर रहा हूं तो किसके लिए कर रहा हूं, मैं बुरा बन रहा हूं तो दोस्त किसके लिए बन रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को मुझे फटाफट बताएंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? पता नहीं तुम्हें घमंड कहाँ नजर आता है। जिस वर्ड से दूर दूर तक नाता नहीं है उस वर्ड को आप मेरे लिए कहते हो। इजी क्वेश्चन नहीं कराइए मेरे दोस्त, ये कहाँ पूछा गया था मेरे साथी? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। इससे ऊपर का तो एग्जाम अभी आप दोगे ही नहीं ना। सीजीएल के भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, एमटीएस के भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, सीक्वेंस से चीजें चलने दो। क्वेश्चन नंबर 10 सवाल का जवाब देंगे। 459 कहाँ से आया? साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? क्वेश्चन में मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त कि साधारण ब्याज की किस दर पर, यानी वो आपसे दर पूछना चाह रहा है।
वो आपसे दर पूछना चाह रहा है। कोई राशि जो है वो 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, अच्छा एक बात आप छोटी सी मुझे बताओ, अगर थोड़ी देर के लिए आपसे कहूं कि भाई प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपये मान लो, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो जाएगा। 4 गुनी हो जाती है भाई, स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। तो 100 रुपये की राशि क्या 400 हो जाएगी? अब आपके दिमाग में एक कीड़ा उठा होगा कि भाई 100 ही मानना क्या जरूरी था? बिल्कुल मत मानो। आप इसे पी मान लो, ये 4p हो जाएगा। आप इसे 25 मान लो, ये 4 गुना 100 हो जाएगा। आप इसे 30 मान लो, ये 4 गुना 120 हो जाएगा। कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। तो मैंने मूलधन को मेरे दोस्त 100 रुपये मान लिया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? राशि जो है स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। तो मेरे दोस्त 100 रुपये से राशि 400 रुपये हो चुकी है, तो ब्याज कितना लगा? तो आप कहेंगे 400 में से 100 जाएगा तो ब्याज 300 रुपये लगा होगा। अब एसआई का फॉर्मूला आप लोगों को मैं बता के आया हूं कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। पीआरटी बटे 100 होता है। ब्याज है कितना? तो आप कहेंगे 300 रुपये। मूलधन था कितना? तो आप कहेंगे 100 रुपये। रेट कितना था? तो आप कहेंगे निकालना था। टाइम कितना था? आप कहेंगे 12 वर्षों में। नीचे क्या है? तो आप कहेंगे बटे में 100 है। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा। 12 गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा? ये भाग में हो जाएगा। तो यहां से रेट आप लोगों के सामने हो जाएगा मेरे दोस्त, 25% इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? 25% की दर से कोई भी राशि 12 साल में अपने की 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। ये 4 गुना 3 गुना, देखो पहले सिलेक्शन पोस्ट में 2023 में पूछा गया, फिर सीजीएल 2023 के प्री में भी पूछा गया है। क्वेश्चन आसान आसान आप लोगों के सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के क्वेश्चन भी जो इससे रिलेटेड होंगे वो भी मैं आप लोगों को दोस्त समझा रहूंगा। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए फटाफट क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक राशि 9 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी का मतलब क्या है कि अगर प्रिंसिपल आपने 100 माना है तो 3 गुनी हो चुकी होगी, तो अमाउंट यानी मिश्रधन कितना हो चुका होगा? तो आप कहेंगे 300 हो चुका होगा। अगर 100 रुपये से राशि 300 हो चुकी है तो मेरे दोस्त ब्याज कितना लगा होगा? तो आप कहेंगे 200 रुपये ब्याज लगा होगा। तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भैया इसमें पूछा क्या है, तो आप कहेंगे वार्षिक दर बताइए। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई का फॉर्मूला पीआरटी बटे 100 होता है। यहां आप लोग ब्याज लिखिए, कितना हो जाएगा? 200 होगा। मूलधन कितना हो जाएगा? 100 होगा। रेट आपसे पूछा है। समय कितना हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा। और बटे में कितना है? 100 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है भाई, 100 से 100 कट जाएगा। 9 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो आप देखेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 सही 2/9% हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग मुझे बताइए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। हाँ, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन ये कहना चाहता है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है। अब एक बात आप मुझे बताइए, स्वयं की 8/7 यानी स्वयं कोई राशि रही होगी और उसकी 8/7 हो जाती है। क्या आप स्वयं को 7 का मल्टीपल मान सकते हैं? स्वयं यानी प्रिंसिपल जो है वो 7 का कोई मल्टीपल मान लीजिए। आपने मान लिया प्रिंसिपल 7 रहा होगा, तो राशि जो है वो 7 की 8/7 हो गई होगी।
राशि स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है, तो वो अमाउंट कितना बन गया होगा, अमाउंट जो है वो 8 बन गया होगा। भाई 7 का 8/7 निकालेंगे 8 बन जाएगा। अगर मैं आपसे ब्याज पूछूं तो ब्याज 1 रुपया होगा। तो यहां से आपने कहा SI यानी 1 रुपया, ब्याज लगता है 7 रुपया, मूलधन है, रेट आप लोगों को निकालना है और समय कितना है 2 साल में, तो बटे में कितना है 100 हो जाएगा। 2 से काटोगे 50 बार कटेगा, 50 भाग में है इधर आके गुणा में आएगा, 7 गुणा में है इधर आके भाग में आएगा, तो रेट कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49 होगा, 7 सही 1/7% हो जाएगा। तो रेट जो रहने वाला है वो 7 सही 1/7% रहने वाला है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है SSC CGL 2023। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे? फटाफट आप लोग मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे? कोई धनराशि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? जैसे पिछले क्वेश्चन में आपसे रेट पूछा था, वैसे इस क्वेश्चन में आपसे समय पूछना चाह रहा है। स्वयं की 3 गुनी हो रही है, यानी मूलधन अगर 100 रुपए है तो कितना हो जाती है 300 हो जाती है, तो ब्याज कितना लगता होगा 200 लगता होगा। ठीक है भाई। तो SI का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं बेटा, बार बार मैं नहीं लिखना चाहता, PRT/100 होता है। SI कितना है, ब्याज कितना लगा तो आप कहेंगे 200 रुपए लगा, मूलधन कितना है तो आप कहेंगे 100 रुपए है, रेट कितना है तो आप कहेंगे 8% है, समय कितना है वो आप लोगों को निकालना है, और बटे में कितना है ये 100 दिया हुआ है। 100 से 100 कट गया, ये गुणा में 8 है, इधर जाके भाग में 8 हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे 50 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे 25 बार कटेगा। यानी भैया 25 साल में कोई भी राशि 8% के हिसाब से अपने आप की 3 गुना हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। स्वयं की 5 गुना हो जाएगी कितने समय में, ये आप लोगों के लिए HW है। सीक्वेंस से सारी चीजें चल रही हैं, पहले क्वेश्चन में दर पूछा गया है, अब क्वेश्चन में दोस्त वो समय पूछने की बात कर रहा है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपके सामने मेरे साथी होमवर्क रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 CGL 2023 प्री में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई 30,000 की राशि कितने वर्षों में 38,400 हो जाएगी? इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है भाई। मूलधन कितना था? 30,000 था। राशि हो कितनी रही है? 38,400 हो रही है। तो मैं अगर ब्याज आप लोगों से पूछूं तो आप बताएंगे मिश्र धन में से मूलधन को आप घटा दो, मूलधन को आप घटा दो, तो आपके सामने ब्याज आ जाएगा। 38,400 में से 30,000 जाएंगे तो 8400 रुपए आपका ब्याज आ जाएगा। भाई उसने पूछा है कि कितने वर्षों में, तो ब्याज कितना दिया हुआ है? 8400 दिया हुआ है। मूलधन कितना है? 30,000 है। मूलधन कितना है? 30,000 है। रेट कितना है? 8% है। समय आपसे पूछा है, और बटे में कितना है? 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से ये 28 बार कट जाएगा। गुणा में 8 है, इधर आके भाग में 8 हो जाएगा। 4 सत्ते 28 होगा, 4 दूनी 8 होगा, और 7/2 का मतलब होता है 3.5 साल। 7/2 का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 3.5 साल होता है। कोई भी राशि 3.5 साल में 30,000 से 38,400 हो जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क में लिखिएगा मेरे साथी। आप लोगों को कहा है 3720 रुपए से कितने दिन में 5282.4 हो जाएगा? कितने समय में 3720 रुपए की राशि 5282.4 रुपए हो जाएगी? तो पहले जैसा ही क्वेश्चन है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। टाइम आप लोगों से पूछा है, रेट आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए।
जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले, अलग अलग फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला रखो और डायरेक्ट उससे भी हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे डायरेक्ट उससे भी हो जाएगा, है ना। फटाफट बताइए। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों से पूछा गया है, ए ने 9,000 रुपए की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना। 9,000 रुपए की कोई राशि मैं उधार लेता हूं, मैं ए हूं, और ब्याज की जो दर है वो 5% है, और कितने साल के लिए उधार लेता हूं, 3 साल के लिए उधार लेता हूं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं मुझे ब्याज कितना देना पड़ेगा इन 3 साल में, तो आप कहेंगे 1 साल का ब्याज 5% है, तो 3 साल का ब्याज जो होगा वो 15% हो जाएगा। यानी आपको जो ब्याज देना होगा वो मेरे दोस्त 15% ब्याज देना होगा। ठीक है भाई। उसने यह धनराशि 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी। चालाक किस्म का व्यक्ति था, किसी से पैसा उठा के लाया 90,000 और 5% के हिसाब से लेके आया और उससे कहा कि भाई 3 साल बाद मैं पैसा लौटा दूंगा। तो 3 साल में उसे जो ब्याज देना था वो 5 या 15% ब्याज देना था। ठीक है। लाके उसने यही राशि बी को दे दी और बी से कहा भाई 7% ब्याज लूंगा और 3 वर्षों के लिए तुझे पैसा दिया है, यानी तुझे देना होगा टोटल 7 या 21% ब्याज मुझे देना होगा। अब उसने कहा है उसे प्राप्त होने वाला लाभ बताइए। बेटा, लिया तो सामने वाले से 21% है और उसमें से केवल 15% जो है वो उसको दे दिया जिससे वो 90,000 उधार लिए थे। तो क्या 6% का उसे फायदा हो गया होगा, या 6% उसे ने अपने पास रखा होगा? यानी अगर टोटल मूलधन का मैं 6% निकाल देता हूं तो उसके पास कितनी राशि बची है, क्या वो आप लोग निकाल पाएंगे? 9 × 54, क्या 5400 रुपये राशि हो जाएगी? अगर ये अच्छा 9,000 है, 90,000 नहीं है। अगर ये 9,000 है तो ये 540 हो जाएगी। ये 9,000 है तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ये 540 रुपए उसने बचा लिए होंगे। बड़ा ही धनी व्यक्ति है जो 3 वर्षों में 540 के लिए इतना क्या कर रहा है, इतना झोल कर रहा है। सामने वाले से पैसा ले रहा है, उसी पैसे को दूसरे को दे देता है। तो इसका मतलब बेटा उसे लाभ कितना हुआ? उसे लाभ केवल 6% का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएल 21 अप्रैल 2022 में आप लोगों से पूछा है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं। ठीक है। आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस के भी क्वेश्चन जो है वो सारे होते चल रहे हैं और एग्जामों के भी क्वेश्चन जो है वो कवर होते चल रहे हैं। आप कहोगे जी इसमें बहुत मुश्किल मुश्किल भी आते हैं 2 दिन अभी मेरे पास बचे भी हुए हैं। ठीक है भाई। हाँ देखिए, हाँ देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ए 90,000 रुपए की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। 5% के हिसाब से 4 वर्षों में बेटा कितना ब्याज लौटाएगा? 20% लौटाएगा। 5 चौक 20 हो जाएगा। वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है ना। चालाक किस्म का व्यक्ति 7% की दर पर 4 वर्षों के लिए बी को दे देगा, तो 7 चौक 28% ब्याज जो है वो बी से ले लेगा। खुद को देना है 20% और बी से लिया है 28%, तो फायदा कितने का कमा जाएगा? तो आप कहेंगे 28% में से 20% आप घटा दो, यानी वो अपने पास जो बचाएगा वो 8% की राशि बचाएगा। अगर मैं 90,000 का 8% निकाल दूं, 90,000 का 8% निकाल दूं, तो मेरे दोस्त आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 7200 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएल टीयर 1 में आप लोगों से पूछा है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझना, कॉन्सेप्ट समझना बेटा। धीरे धीरे तैयार कर रहा हूं अगले 2 दिन आप लोगों को झेलने के लिए। ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है।
साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 हो जाती है। भाई मुझे नहीं पता क्वेश्चन को कैसे करना है, बस मैंने जो क्वेश्चन ने कहा है वो आपके सामने लिख दिया कि 6 वर्षों में कोई राशि 59,200 हो जाती है। ठीक है भाई। उसने कहा है 10 वर्षों में 72,000 हो जाती है। 10 वर्षों में कितनी हो जाती है? तो आप कहेंगे 72,000 हो जाती है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे छोटी सी बताइएगा कि 6 वर्षों बाद राशि कितनी हो रही थी? तो आप कहेंगे 59,200। अगर मैं आप लोग कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं 10 वर्षों में राशि कितनी हो रही है? 72,000। तो आप मुझे ये बताइए कि इन 4 साल में ब्याज कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे जी 72,000 में से 59,200 घटा दो, 2 जीरो का 2 जीरो आएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 आएगा, 11 में से 9 जाएगा 2 आएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, यानी 12,800 रुपये। 12,800 रुपये जो है वो ब्याज लगा होगा। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में, ये हम लोगों को पता चल चुका है। तो बेटा 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? क्या आप लोग मुझे बता पाओगे? तो 4 से डिवाइड करिए, 1 वर्ष का ब्याज जो है वो 3200 रुपये हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है यदि ब्याज की दर जो है वो 2% अधिक होती, अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि जो है वो 76,000 हो जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को जो है वो दर पता होनी चाहिए। कितने वर्षों में यह राशि 76,000 हो जाएगी? तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? आप लोगों को दर पता होना चाहिए। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, अगर 1 साल का ब्याज 3200 रुपये है तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 600, 600, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, क्या 19,200 रुपये ब्याज इसमें जुड़ा होगा? अगर मैं 6 साल के मिश्रधन में से 6 साल का ब्याज घटा दूं तो क्या बेटा 40,000 जो है वो मूलधन आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 40,000 मूलधन आ जाएगा। भाई ये क्या है? 6 साल का मिश्रधन है, इसमें 6 साल के मिश्रधन में से 6 साल का ब्याज मैंने घटा दिया, तो 59,200 में से 19,200 घटा दिया तो 40,000 क्या मूलधन निकल के आ जाएगा। अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना, मुझे रेट निकालना है बेटा। रेट क्या रहा होगा? रेट के बारे में सुनिए। रेट क्या होता है? दर कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे पहले 1 साल का ब्याज देखो। 1 साल का ब्याज कितना है? तो आप कहेंगे 3200 रुपये। ये ब्याज लगा किस पर है? तो आप कहेंगे 40,000 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या रेट जो निकल के आएगी मेरे दोस्त, यहां से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, क्या रेट जो है वो 8% निकल के आएगी। अब उसने कहा है अगर दर पहले से 2% अधिक होती, तो दर कितनी करना चाह रहा है? वो 10% करना चाह रहा है। राशि कितना करना चाह रहा है? 76,000 करनी चाह रहा है। तो वो पूछ रहा है कितने समय में हो जाएगी। 40,000 से राशि 76,000 करनी चाह रहा है, तो क्या ब्याज जो है वो 36,000 लगवाना चाह रहा है। कितने रुपए के मूलधन पे? 40,000 के मूलधन पे। रेट कितनी है? 10%। समय कितना है? पूछा गया है। बटे में कितना है? 100। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। 4,000 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहां से आप देखेंगे कि 9 साल में राशि जो है वो 76,000 हो जाएगी। 9 साल में राशि जो है वो 76,000 हो जाएगी। ये बात आप लोगों के समझ में जो है वो आ चुकी होगी। 72,000 हो जाती है, ये इसने लिखा है। मेरे दोस्त दोबारा से मेरी बात को सुनिएगा, मुझे क्वेश्चन बहुत प्यारा लगा इसलिए मैं आपको इसे दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से समझना। साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 59,200 हो जाती है। तो 6 वर्ष में कितनी हो गई? 59,200 हो गई है मेरे दोस्त। ये बात आपको समझ में आ गई है। 10 वर्षों में 72,000 हो जाती है। 10 वर्षों में मेरे साथी ये 72,000 हो गई। ठीक है भाई। अच्छा एक बात मुझे बताइए, यहां 6 वर्ष बाद राशि इतनी है, 10 वर्ष बाद राशि इतनी है, तो इन 4 सालों में बेटा ब्याज ही बढ़ा होगा। 4 साल में ब्याज कितना बढ़ा? इसमें से इसे घटा देंगे, 12,800 रुपये 4 साल का ब्याज आ गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 4 से डिवाइड करेंगे, 1 वर्ष का ब्याज ये आ जाएगा।
अगर 1 वर्ष का ब्याज जो है वो 3200 रुपए है, तो बेटा 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा? 19,200 हो जाएगा। यानी इनमें जो है 19,200 रुपए ब्याज के और जुड़े होंगे। अगर इसमें से 19,200 घटा दूं तो क्या मेरे पास मूलधन आ जाएगा 40,000। अब वो कहना क्या चाहता है? वो ये कहना चाहता है 40,000 से 76,000 होने में कितना समय लगेगा अगर दर को 2% बढ़ा दिया जाए। तो पहले दर भी तो पता होनी चाहिए। दर होती क्या है? पहले 1 साल का ब्याज 3200 रुपए था। ब्याज लगता किस पर है? मूलधन पर। तो 100 पर कितना? क्या ब्याज 8% निकल के आएगी दर? तो उसने कहा दर 2% बढ़ा दी जाए, तो दर को कितना कर दिया जाए? 10% कर दिया जाए। तो 40,000 की राशि 76,000 होने में कितना टाइम लेगी? अब 40,000 की राशि 76,000 करनी है तो 36,000 ही तो ब्याज लगेगा। 76,000 में से 40,000 घटा दो, 36,000 ब्याज देना होगा। किस राशि पर? 40,000 पर। रेट कितना है? 10%। समय कितना है? नहीं पता। बटे में कितना है? 100। यहां से आप समय निकाल लो। अब क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना। बहुत सारी चीजें आप स्किप करके चल रहे होंगे, क्योंकि मुझे जो है हर एक बच्चे को समझाना है, इसलिए मेरे दोस्त मैं हर एक बात जो है वो बोर्ड पे लिख के चल रहा हूं। आप लोग जब सॉल्व करोगे समझ में आ जाएंगी चीजें। बहुत सारी चीजें जो है वो आप नहीं लिख रहे होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। फटाफट मुझे बताइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अंकित जी, बिल्कुल मैं टाइप वाइज करा रहा हूं बेटा। गलती ये है कि मैं आज लिखवा के नहीं लाया था, मुझे नहीं पता था कि बालक ऐसा भी कह सकता है कि यहां टाइप लिखवा के लाता, तब आप इसे टाइप वाइज समझते हैं। पर आप लोग हर एक क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन मैं समझाने के बाद दूसरा क्वेश्चन एज इट इज बिल्कुल उसके जैसा ही है। बताइए, देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 49,600 हो जाती है। आपने कहा कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 49,600 हो जाती है। बहुत शानदार। 5 वर्षों में जो है वो राशि 56,000 हो जाती है। 5 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाती है? 56,000 हो जाती है। तो उसने कहा यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, तो सबसे पहला आप लोगों का टारगेट है कि आप लोगों को ब्याज की दर पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब देखना, थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, इन 2 सालों में, 3 से 5 वर्ष हुए हैं, इन 2 सालों में ब्याज कितना बढ़ा? तो इसमें से घटाइए, 2 जीरो आ गया। 10 में से 6 गए, 4 आएगा। यहाँ 15, 15 में से 9 गया तो 6 आएगा। तो 1 साल का ब्याज जो हो जाएगा वो 3200 हो जाएगा। तो यहां जो जुड़ा हुआ है 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे 9600 रुपए जो है वो ब्याज के जुड़े हुए हैं। तो 49,600 में से 9600 घटा देंगे, ब्याज घटा देंगे, तो मूलधन जो है वो 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। अब मुझे रेट निकालना है। 1 साल का ब्याज कितना है? 3200 रुपए है। किस पर लगता है ब्याज? मूलधन पे लगता है, 40,000 पे लगेगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे जी 8% की दर आ जाएगी। उसने कहा अगर दर 2% बढ़ा दी जाए, यानी दर वो कितनी कहना चाह रहा है? 10% कहना चाह रहा है। तो राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? भाई 40,000 से दुगनी 80,000 चाह रहा है, यानी ब्याज 40,000 लगवाना चाह रहा है। ब्याज भी 40,000 है, मूलधन भी 40,000 है, रेट 10% है, समय नहीं पता है, बटे में 100 है। क्या यही वो आपसे पूछना चाह रहा है? तो 40,000 से 40,000 गया बेटा। समय जो होगा वो 10 साल होगा। समय जो होगा वो कितने साल हो जाएगा? समय जो है वो 10 साल हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? इसे एक बार आप लिख लीजिए। चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 21। अब ये वो टाइप है जब एक ही राशि होती है
और उसे जो है वो अलग अलग दिया जाता है। यानी मेरे पास टोटल राशि है, उसे मैंने दो पार्ट में बांट दिया है, एक को इतने दर पर, दूसरे को इतने दर पर, और उन दोनों से मुझे जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो उस केस में वो आपसे राशि पूछ रहा होता है कि भैया पहले वाले ब्याज दर पे कितनी राशि दी गई थी और दूसरे वाले ब्याज दर पे कितनी राशि दी गई थी। ठीक है भाई, अब सुनिए दोस्त, क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त कि 9,000 रुपए की धनराशि को आंशिक रूप से, आंशिक मतलब टुकड़े के रूप में, आंशिक रूप से 7% पर, शेष को 9% की ब्याज दर पर ऋण पर दिया जाता है। यानी कि मेरे दोस्त टोटल राशि है कितनी, तो आप कहेंगे 9,000 रुपए की है। उसका कुछ भाग जो है वो 7% पर दे दिया और शेष भाग जो है वो 9% पर दे दिया है, ऋण पर दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 8.5% है, यानी दोनों को मिला के 8.5% ब्याज मिला है, तो 9% के ऋण पर दी गई राशि कितनी होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। सुनिएगा, पहली राशि कितने ब्याज दर पर दी गई थी, तो आप कहेंगे 7% पर। शेष राशि कितने ब्याज दर पर दी गई थी, 9% पर। अगर दोनों को मिला के मैं आपसे पूछूं, दोनों को मिला के औसतन ब्याज कितना आया है, 8.5%। कभी भी आप दर पे एलिगेशन लगाते हो, 8.5 में से 7 जाएगा तो 1.5 बचेगा, और 9 में से 8.5 जाएगा तो आधा बचेगा। कभी भी आप दर पे एलिगेशन लगाते हो तो हमेशा प्रिंसिपल का रेशो आता है, हमेशा मूलधन का रेशो आता है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। अगर मैं इनका रेशो निकालता हूं तो आप लोग कहेंगे 1 रुपया यहां लगाया गया है और 3 रुपए यहां लगाए गए हैं। ठीक है भाई, अगर मैं टोटल राशि आप लोगों से पूछूं तो 1 और 3 कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और उसने लगाई कितनी है, 9,000 लगाई है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 4 दूनी 8 होगा, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 2250 रुपए एक पार्ट की वैल्यू होगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 2250 है तो यहां लगने वाली राशि 2250 होगी, और यहां लगने वाली राशि कितनी हो जाएगी, 3 से गुणा कर दोगे, 3 0 0, 5 दिया 15 को 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और एक साथ 6750 हो जाएगी। अगर आप लोगों से यह कहना चाह रहा है कि 7% की ब्याज दर पर कितनी राशि लगाई थी, तो आप कहना 2250 रुपए लगाई थी। अगर आपसे पूछे 9% के ब्याज दर पे कितनी राशि लगाई थी, तो आप कहना 6750 रुपए राशि लगाई थी। तो 9% पर आपसे पूछना चाह रहा है, तो सवाल का जवाब जो है वो 6750 हो जाएगा। जब भी आप लोगों को एक राशि दी गई हो और वो अलग अलग टुकड़ों में लगाई गई हो, अलग अलग ब्याज दर पे लगाई हो, और उन दोनों से मिला के ब्याज आप लोगों को दिया हुआ हो, तो समझ जाना कि वहां जो है वो एलिगेशन लगने वाला है। 8.5 कहां से आया, तो गुड़िया 8.5 जो है यहां दिया हुआ है। औसतन वार्षिक ब्याज यानी दोनों को मिला के वार्षिक ब्याज 8.5% दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त, फटाफट मुझे बताइए। अब देखो, पिछले क्वेश्चन में तो औसतन मैंने ब्याज दर ही दी हुई है, लेकिन यहां ब्याज दर की जगह वो कह सकता है औसतन इतनी राशि दोनों ब्याज से प्राप्त होती है। तो बताइए कितनी कितनी राशि लगी, वो ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, उसी का पार्ट है, ब्याज दर ना देके उसकी ब्याज रकम आपको दे दी। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आपके सामने है। ठीक है भाई, यहां 2250 कैसे आया, तो बेटा 4 की वैल्यू 9,000, टोटल राशि लगने वाली 4 है, उसने 9,000 दी है, तो 1 की वैल्यू 2250 हो जाएगी। तो बेटा 1 की वैल्यू 2250 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 6750 हो जाएगी। ठीक है, 1.5 और 0.5 कैसे जोड़ दिए, जोड़ा कहां है 1.5 और 0.5, ये 0.5 है, ये 1.5 है, रेशो निकाला 1 और 3 आया। 7% पर मेरे हिसाब से 1 रुपया राशि लगी थी, और 9% पर मेरे हिसाब से 3 रुपए राशि लगी है। दोनों मिला के मेरे हिसाब से टोटल राशि 4 है। उसने कहा टोटल राशि तो भैया 9,000 है। ठीक है, हाँ। मेरे भाई शुभम सेन, क्या ही बोलूं अब मेरे साथी हैं? भाई ये 8:17 से क्लास स्टार्ट हुई है,
और मेरे साथी तू जब से एक ही कमेंट करा जा रहा है, मैथ कौन सा ऐसा थोड़ी है जादू की झप्पी है, या मैं तुझे वो दे दूंगा, मंत्र दे दूंगा, उस मंत्र का सुबह शाम जाप करियो तेरा मैथ आ जाएगा, या कोई मेरे पास छड़ी है उसे घुमा दिया अपने ऊपर सो मैथ आ जाएगा, या किसी ने तुझे बताया हुआ है, भगत वक्त ने या किसी मौलवी ने बताया हुआ है तुझे कि भाई तू पूरी क्लास में अगर इन कमेंट को 101 बार या 551 बार कर देगा तो तेरा भला हो जाएगा। तो यार शुरू से एक ही कमेंट के पीछे पड़ा हुआ है, एक ही कमेंट के पीछे तुझे हर एक टीचर ने जो है वो टोक लिया है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए बेटा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। 5,000 दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 4% और दूसरे भाग पर 5% से ब्याज मिलता है। यानी पहले भाग को कितने परसेंट पर दिया गया है, 4% पर, और दूसरे भाग पर 5% से ब्याज मिलता है। यदि एक साल में दोनों भागों पर कुल मिलाकर 223 रुपये ब्याज मिलता है तो 4% पर निवेश की गई राशि कैसी होगी। बच्चे अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वो हमने दर पर एलिगेशन लगाया था। दर पर एलिगेशन इसलिए लगाया था क्योंकि वहां ओवरऑल हमें दिया हुआ था, औसतन हमें इतनी दर प्राप्त होती है, वहां भी दर में ही दिया हुआ था, इसलिए हमने दर पर एलिगेशन लगा दिया था। लेकिन यहां पैसा बांटने वाला तो दर दिया हुआ है, लेकिन ब्याज जो प्राप्त हुआ है वो रुपए में आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप लोगों को एक आसान सा तरीका बताता हूं कि आप ना इस सारी राशि को एक बार मान लो कि मैंने ये सारी राशि 4% ब्याज दर पर ही उधार दे दी है। तो 4% पर उधार दे दी है तो 4% पर ब्याज कितना लगा होगा, 4% निकाल दीजिए, 50 चौक 200 रुपये एक साल का ब्याज आया होगा। दूसरे केस में आप लोग मान लीजिए कि मैंने ये 5,000 की राशि जो है वो 5% पर सारी की सारी उधार दे दी, तो 5,000 का 5% निकालेंगे तो आपको जो ब्याज प्राप्त हुआ होगा वो 250 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ होगा। लेकिन मेरे दोस्त इन दोनों को मिला के मुझे जो एक साल में ब्याज प्राप्त होता है वो 223 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? अगर 223 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। अगर 250 में से 223 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 23 से ही बचेगा, नहीं 23 नहीं 27 बचेगा। क्या ये बात क्लियर है? 223 और 7 30 और 20 50, ठीक है। यानी कि मेरे दोस्त यहां 4% पर लगने वाली राशि जो है वो 27 है और 5% पर लगने वाली राशि 23 है। क्या दोनों को मिलाकर लगने वाली राशि जो है वो 50 है? 27 और 23 कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और दोनों को मिला के राशि कितनी दी हुई है, 5,000 दी हुई है। तो 50 की वैल्यू 5,000 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 100 है तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे साथी, 2700 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 100 है तो 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू 2300 हो जाएगी। तो उसने 4% की राशि कितनी दी, 2700 दी, और 5% पर कितनी राशि दी, 2300 दी। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने 4% वाला पैसा पूछा है, तो सवाल का जवाब 2700 हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर यहां रुपीज में दी हो कि दोनों से प्राप्त राशि इतनी है तो इसे रुपए में कन्वर्ट कर लेना। सारे पैसे को एक बार 4% पर उधार दे दो तो 5,000 का 4% निकालोगे तो आपको ब्याज इतना मिलेगा। सारे पैसे को एक बार 5% पर उधार दे दो तो 5,000 का 5% निकालोगे तो 250 आएगा। दोनों को मिला के ब्याज जो है वो 223 मिला है। 223 में से 200 जाएगा तो 23 आएगा, 250 में से 223 जाएगा 27 आएगा। दोनों को मिला के मेरे दोस्त 50 रुपये राशि लगाई है, उसने कहा है 5,000 लगती है। एक बराबर 100 हो गया तो 27 बराबर 2700 हो जाएगा और 23 बराबर 2300 हो जाएगा। तो आपने पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं रुपए बनाया, पिछले क्वेश्चन में यहां जो दी हुई थी वो दर दी हुई थी। पहली भी दर है, दूसरी भी दर है, और दोनों को मिला के भी दर दी हुई है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को बेटा रुपए बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 23। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों से पूछा गया है
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7 दिसंबर 2020 में आप लोगों से साथी पूछा गया है। दिल्ली पुलिस, हाँ, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। इस ब्याज को परसेंट बनाएं। ब्याज को परसेंट बना लेंगे बेटा, 223 रुपये ब्याज लगता है 5,000 पर, तो 100 पर कितना, वो आ जाएगी ब्याज दर। ऐसे भी आप लोग कर सकते थे। 223 रुपये ब्याज मिलता है कितने पर, 5,000 पर, 5,000 ही तो है मूलधन, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। तो यहाँ से इसे 223 50 से डिवाइड कर लो, 50 चौक 200 होता है, 200 हो जाएगा, कितना 23 बचेगा, 230 हो गया, 230 हो गया, 50 चौक, इसे डिवाइड करके देख लेना बस, यहां से ब्याज दर बन जाएगी। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 23 को एक बार देखेंगे, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हाँ, नीलेश यादव बिल्कुल ठीक है, 223 को आप ब्याज दर भी बना सकते हैं। टाइम खत्म नहीं हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक होमवर्क दूंगा। किसी राशि पर पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% है। पहले 3 वर्ष के लिए, पहला 3 वर्ष जो है उसमें 8% की ब्याज दर लगती है। ठीक है, अगले 4 वर्ष के लिए 10% ब्याज दर लगती है, और 7 वर्ष बाद के लिए 16% प्रतिवर्ष ब्याज दर लगती है। तो यदि एक व्यक्ति को 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 11,340 रुपए प्राप्त होते हैं, तो उसने कितनी राशि का निवेश किया था, वो आपसे ये पूछना चाह रहा। बड़ा ही शानदार जवाब है, थोड़ा सा सुनिएगा, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। अच्छा, पहले 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से, अगर 1 साल की 8% दर है तो उन 3 सालों में ब्याज कितना हो गया होगा, आप लोग जानते हैं 24% ब्याज हो गया होगा। ठीक है, अब देखना थोड़ा ध्यान से, पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, यानी 8% 1 साल की है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया होगा, तो आप कहेंगे 24% हो गया होगा। अगले 4 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष, 1 साल की 10% है, तो 4 वर्ष की कितनी हो गई होगी, 40% यहां ब्याज हो गया होगा। 4 साल के लिए 10% के हिसाब से 40% यहां ब्याज आप लोगों को प्राप्त हो गया होगा। क्या टोटल जो है वो 7 वर्ष हो चुके हैं? क्या टोटल जो है वो 3 और 4 7 वर्ष हो चुके हैं? उसने कहा 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद 16% प्रति वर्ष है, यानी हर साल 16% लगती है। 7 वर्ष के बाद हर साल 16% लगती है। तो एक व्यक्ति को 10 वर्ष का साधारण ब्याज, बेटा 4 और 3 7 वर्ष तो पहले हो चुके हैं, और 10 वर्ष का मुझे ब्याज देखना है, तो बचे 3 साल और, तो 3 साल जो ब्याज दर लगेगी वो 16% के हिसाब से लगेगी। तो 16 तिया कितना हो जाएगा, 48% हो जाएगा। 16 तिया कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 48% हो जाएगा। यानी 3 और 4 7 और 3 10, 10 वर्ष में जो मुझे ब्याज प्राप्त होगा, 10 वर्ष में जो मुझे ब्याज प्राप्त होगा वो 112% ब्याज प्राप्त होगा। सबको जोड़ दिया, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 2 1 3 4 3 7 4 11, 112% मुझे ब्याज जो है वो प्राप्त होगा। 10 साल में मुझे 112% ब्याज प्राप्त होगा। उसने क्या कहा है, उसने कहा है 10 साल में 11,340 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 11,340 बटे 112 आ जाएगी। तो उसने मूलधन पूछा है, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। बेटा काटा पीटी मचाएंगे, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7 होगा, 4 बचेंगे, 7 छिंग 42 होगा, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14, और 7 चौक 28 होगा। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 405 बार, तो 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 0 0, 12 को 2 हासिल 1, 101, यानी 10,125 रुपये जो है वो मेरा मूलधन रहा होगा। ठीक है, 3 कहां से आया, टोटल पैसा जो है वो 10 वर्ष के लिए है, तो 3 और 4 7 वर्ष हो चुके हैं, टोटल पैसा 10 वर्ष के लिए है, 10 में से 7 जाएगा तो 3 वर्ष बचा होगा।
उन 3 वर्षों में 16% के हिसाब से लगेगा। ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, 24वां क्वेश्चन। कल और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे होंगे। ठीक है भाई, शुभम सेन का नंबर निकाल दो भाई, पहले इससे ही बात कर लो, है ना। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। अगले 3 दिन में हम लोग इस क्लास को ख़त्म कर देंगे। ऐसे ही डेली क्लास जो है वो 9:50 के लगभग तक हुआ करेगी और 8:15 से शुरू हुआ करेगी। 25-25-25 यानी 75 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर लेंगे और 75 क्वेश्चन चैप्टर के लिए सफिशियंट है, जहाँ एक तरफ आपको 15-15-15 क्वेश्चन की आप लोगों को वर्कशीट मिल जाएगी। कैसी लगी क्लास बताने की आवश्यकता नहीं है, बस आराम से दोस्त पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। मैं फिर से आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों के लिए हर टाइम बेटा समर्पित हूँ। ठीक है, हर टाइम बेटा आपको सिखाने के लिए समर्पित हूँ। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जिस दिन एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे आप लोगों को क्लास की बातें याद आएंगी कि क्लास से बाहर दोस्त आप लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी मैं तो नहीं दिखा सकता कि मैं क्या चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पेपर में आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैंने क्या चीज़ें पढ़ाई। ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।